डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज एसएससी मल्टीटास्किंग 2023 की बात होगी, गणित की बात होगी और केवल एक चैप्टर की तैयारी करके 8 मार्क्स कैसे मिलते हैं। टोटल तो 25 मार्क्स चाहिए, 8 मार्क्स जो है केवल गणित के एक चैप्टर पढ़ के कैसे मिलेंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, अंत तक देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो पहला है कि देखिए, एक फ्री क्लास भी है जो गूगल क्लासरूम में हो रहा है, यूट्यूब पे नहीं हो रहा है। एसएससी एमटीएस 2023 के लिए आपका उस पे स्वागत है और इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि उस क्लास में, चूंकि गूगल क्लासरूम है, आप कैसे अंदर जाएंगे। तो पहले हम उस विषय वस्तु को उठाते हैं। हाँ, पहले 1 मिनट में बोल दूं, ये जो फ्री क्लास है केवल गणित के लिए नहीं है, चारों विषय के लिए है। यहां तक कि आप ये देखेंगे कि जिसे आप जनरल अवेयरनेस को आप एक महासमुंदर बोलते हैं, सागर बोलते हैं, उसे एक गागर में कैसे भरा जा सकता है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का एक ही सवाल है कि एक चैप्टर पढ़कर 8 मार्क्स कैसे मिलते हैं। चलिए इस पे बात करते हैं। तो पहले प्रमाण की बात करें। देखिए, हमने 13/7/22 का एक फर्स्ट शिफ्ट का लिया है, 13/7/22 का थर्ड शिफ्ट का लिया है, 21/7/22 का सेकंड शिफ्ट का लिया है। तो 13/7/22 में देखिए, हम केवल 4 चैप्टर को लेके बातें कर रहे हैं, जिसमें से एक चैप्टर निकलता है। तो हमने लिया परसेंटेज का 2 सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस का 3 सवाल था, एवरेज का 2 सवाल था, डाटा इंटरप्रिटेशन का डीआई जिसे बोलते हैं, टोटल 10 सवाल था। ये 10 सवाल एक चैप्टर पढ़ के आप कैसे ले सकते हैं। हो सकता है जिस तरह से आप पढ़ेंगे 2 सवाल नहीं कर पाएंगे, तो भी 8 सवाल पक्के होते हैं। इस 13 तारीख की अगर हम देखें, फर्स्ट शिफ्ट की 13 तारीख का ही दूसरा शिफ्ट देख लेते हैं, आप भी देख लेंगे। तो उसमें प्रतिशत का 1 आया था, प्रॉफिट एंड लॉस का 4 आया था, एवरेज औसत का 3 आया था, डीआई का 3 आया था। 11 सवाल इसमें थोड़े से ऊपर लेवल के भी थे, तो मैं पकड़ लेता हूं कि वो 3 सवाल आपसे नहीं बनते हैं, पकड़ लेता हूं। 8 सवाल तो इतने हल्के हैं कि बनेंगे ही आपसे। मैं कोई बेसिक की बात नहीं कर रहा हूं, बेसिक को रोने की बात नहीं कर रहा हूं, आगे चल के बताऊंगा। बेसिक को मत कीजिए, बेसिक बेसिक चिल्लाते रहेंगे तो सिंप्लीफिकेशन का मैंने काउंट ही नहीं किया है। बिना बेसिक का भी हो सकता है, पहले इसे दिमाग में डाल लीजिए। अब तीसरा आते हैं। अब 21 तारीख का है, सेकंड शिफ्ट का है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट शिफ्ट में सबका ही यही है, मेरे को 3 ले, नहीं तो वो बढ़ जाएगा। 40 शिफ्ट हुए थे। अब देखिए, परसेंटेज का इसमें 3 सवाल था, प्रॉफिट एंड लॉस का 3 सवाल था, औसत का 1 सवाल था, डाटा इंटरप्रिटेशन का 3 सवाल था। देखेंगे डीआई बराबर 3 सवाल आते हैं, तो टोटल 10 सवाल था। मान लेता हूं कि चलिए 2 सवाल नहीं कर पाए, तो भी एक करेंगे। तो फिर कहां से शुरू करेंगे? बात शुरू होती है डाटा इंटरप्रिटेशन से, जिसे हम सब बाद में करने चलते हैं। ऐसा न करें, डाटा इंटरप्रिटेशन सबसे आसान है। यहां डाटा इंटरप्रिटेशन की जो पाई चार्ट में किया गया, ये प्रतिशत का केवल है और ये काफी सिंपल प्रतिशत का इसमें ये लगता है, क्या कहते हैं, बेसिक आइडियाज लगते हैं और काटना पीटना तो ना के बराबर होता है। अब दूसरा उसी में आते हैं। देखिए, ये एक आपका जो है टेबल्स है। इस टेबल्स में भी प्रतिशत की जरूरत है, खाली प्रतिशत और दशमलव में निकालना है। तो दशमलव में हल्के से निकालना जानना होगा। तो इसका मतलब हमने 2 सवाल देखे। अब तीसरा सवाल, जिन मैंने सालों को मैंने दिखाया है 22 के, उसके ही मैंने 6 सवाल उठाए हैं, बहुत ज्यादा क्या उठाऊं मैं। अब देखिए, यहां पर एक सवाल है, ये आपका बार चार्ट है और इसमें औसत की खाली पूछा गया। औसत धनराशि 1000 रुपए, उससे निकालना है, केवल गुना करना आना चाहिए, जो सबको आता है। इसके बाद हम चलते हैं, दूसरा सवाल क्या है, ये लाइन ग्राफ है। इसमें भी औसत की ज्ञान होना चाहिए, प्रतिशत का ज्ञान होना चाहिए और लाभ में प्रतिशत की वृद्धि कितना होती है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस भी थोड़ी जुड़ी हुई है इसके साथ। अब आते हैं दूसरा,
इसमें देखिए दिया हुआ है डिग्री में आंसर मांगा हुआ है, प्रतिशत से डिग्री आपको कैसे चेंज होगा, 3 मिनट भी सीखने को नहीं लगते हैं, उससे ये तैयारी होती है। तो कहने का मतलब है कि आप जैसे अब इसको भी देखिए, इस टेबल को भी देखिए, इसमें एवरेज की जरूरत है। तो कहने का मतलब ये सारे काफी बेसिक सवाल होते हैं। फिर मैं वही बोलता हूं, फिर वहीं आ जाता हूं। देखिए, आप डीआई करने के लिए एवरेज भी जानना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी जानना होगा, परसेंटेज भी जानना होगा, लेकिन चैप्टर का बेसिक है ये। अब सीजीएल की नहीं बात कर रहा हूं मैं। बेसिक जानने के बाद डाटा इंटरप्रिटेशन के साथ आपके जो एमटीएस में पूछे जाते हैं जो सवाल, उसमें से अगर 2-3 सवाल को छोड़ दूं तो फिर आपको यही मिलता है। इसी बात को मैंने बताने की कोशिश किया है। तो आप अपने तैयारी को चेंज कीजिए, और जब तैयारी मैं करवा रहा हूं तो मेरे साथ भी आप फ्री क्लास में जा सकते हैं, जिसमें ऑल सब्जेक्ट क्लास है, सब कुछ है इसमें। इसमें जाने के लिए क्या करना होगा, आपको पहले गूगल प्ले स्टोर में जाइए, गूगल क्लासरूम को तलाश कीजिए और उसे डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड जैसे करेंगे वो पूछेगा ज्वाइन द क्लास या क्रिएट द क्लास। तो आपको ज्वाइन क्लास में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है देखेंगे, यही मेन इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन क्लास में जैसे करेंगे आपको यहां पर क्लास कोड मांगेगा। अब जरा इस क्लास कोड को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्लास कोड है, इसी क्लास कोड को आपको डालना है। जैसे ही आप डालेंगे आपको देखेंगे एमटीएस कंप्लीट फ्री क्लास आएगा। यहां पर फ्री क्लास अप्रूवल है, मतलब यहां जब क्लिक करेंगे एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, क्या है कि यहां जब कर रहे हैं आपको नाम वगैरह कुछ नहीं भरना पड़ रहा है। यहां तो खाली कोड भर के आप निकल जाते हैं। यहां पे आपको भर के अप्रूवल मिलता है हमारे तरफ से। फिर आप क्लास के अंदर में जाते हैं। फिर यहां पर जो है आपकी क्लास शुरू होती है। क्लास बैच जो है 2 फरवरी को लगेगा। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे तो चीजें आपको ऐसे नहीं दिखेगी। आप स्ट्रीम क्लास में होंगे, देखेंगे इसके बाजू में क्लास वर्क है। क्लास वर्क को जैसे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो ये भी ले लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना नाम बताएं और आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी स्क्रीनशॉट भेजें, तो मेरे तरफ से जरूर जवाब आएगा आपको। आशा करता हूं कि सारे चीजों को आपको मैंने अच्छी तरह समझाया है। और एक चीज जानिए, एमटीएस की नौकरी लेना और बाजार से जाके एक शर्ट खरीदना, दोनों की अहमियत एक ही है, अगर आप तरीके से तैयारी करते हैं। ठीक है ना? तो जाने के पहले धन्यवाद, आपने समय दिया। और साथ ही साथ ये बोलूंगा, इस क्लास को आप मिस नहीं करेंगे। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।